धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बताया कि 1,40,000 लोगों को नए रोजगार मिलेंगे और 1,59,000 पर कार्रवाई चल रही है। मेरा प्रश्न ये कि आरआरबी जो परीक्षा लेती है सौथी महोदय, तो बिहार के लड़कों को चेन्नई जाना पड़ता है परीक्षा देने के लिए, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, यद्यपि सरकार ने ट्रेन चलाई उसके लिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगी क्या सरकार जब अगली परीक्षा होगी तो उसी राज्य में परीक्षा हो चुकी है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसी राज्य में सेंटर रखे जाएं या बगल के पड़ोसी राज्य में रखे जाएं, झारखंड में, बंगाल में, न कि लड़कों को आंध्र और चेन्नई जाना पड़े। तो क्या सरकार इसके बारे में विचार करेगी? सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है वो प्रूव करता है कि किसी भी स्टेट के साथ पार्शलिटी नहीं है। जो ऑनरेबल अभी सांसद महोदय पूछ रहे थे कि क्या तमिलनाडु के प्रति कोई भेदभाव है, नहीं सर। जो सदर्न रेलवे का आरआरबी है उसके सारे एग्ज़ाम चेन्नई से कंडक्ट होते हैं, तो देश का जो भी व्यक्ति सदर्न रेलवे के एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहे उसको नेचुरली सदर्न रेलवे के निर्धारित सेंटर्स में जाना ही चाहिए। इसमें कोई नई बात नहीं है। रही बात एक और सेंटर्स की दूरी की, इसमें मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा माननीय चेयरमैन सर, पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में एक बहुत बड़ा इश्यू होता था नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती थी बिकॉज डिफरेंट डेज और डिफरेंट शिफ्ट्स में जो रिज़ल्ट आता है उन रिज़ल्ट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बट वेरी साइंटिफिक फार्मूला बनाया हुआ था। इट वाज अ गुड मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव्ड आउट ऑफ आईआईटी के प्रोफेसर्स ने बनाया था। उससे लेकिन लोगों में एक स्पष्टता नहीं आती थी। दैट्स वाई वी डिसाइडेड that all the exams should be done in one day, single day, so that normalization की ज़रूरत नहीं पड़े। इसी के लिए कुछ केसेस में, कई सारे केसेस में डिस्टेंस ज़्यादा पड़ी सेंटर्स की, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी उससे दूर हो गई। जितना अभी इंट्रैक्शन हुआ है स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ और जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब ने इस चीज़ को बहुत सहर्ष वेलकम किया है। और इससे एक जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता था हमेशा कि भाई मेरे मार्क्स कितने हैं, मैंने अगर 48 लिया और नॉर्मलाइजेशन के बाद में कोई दूसरा नंबर आ रहा है, तो दैट कन्फ्यूजन इज़ नाउ गॉन। सो दैट्स अ वेरी नाइस इनोवेशन दैट वी हैव डन इन दिस एंटायर एग्जाम प्रोसेस। जैसा कि रेलवे मंत्री ने बताया, आपने पूरा वीडियो को देखा, सुशील मोदी ने आवाज़ उठाया था। तो देखिए बात यही है ना कि एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं कि कितना दूर जाएगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं जैसे उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे का जोन अलग अलग था, यानी कि जो बच्चे भरे थे मान लीजिए मुंबई ही भरे थे, तो बहुत सारे बच्चे का ये भी हो गया था कि लखनऊ दे दिया था, या मतलब अपने आसपास भी मतलब कुछ रेंज के अंदर में दे दिया था। तो वैसे भी फिर अब की बार होगा, बट ये बात है ना कि ज़्यादा चांस है ऐसे ही होने का, क्योंकि इन्होंने खुद बताया है कि देखिए जो पटना हो गया, जैसे मतलब आपके राज्य में या मतलब नज़दीक में ऐसा कोई इसमें लिखित नहीं है कि आपको ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम कराना है कंडक्ट बहुत जल्द ही, यानी कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म कराना है बहुत जल्द, यानी कि कोई भी जोन हो 1 से 2 दिन में आपका ख़त्म कराना है। तो इसके लिए तो पूरे जोन मतलब पूरे जितने सारे केंद्र हैं तो उसमें तो बच्चे जाना ज़रूरी है, तो इसीलिए नज़दीक में अब की बार देने का बहुत कम चांस है, ठीक ना। तो जैसा उस टाइम हुआ था ऐसा ये हो सकता है, बट बहुत कम ही चांस है। बट उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, और मतलब ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन ठीक हो गया कि देखिए नॉर्मलाइजेशन बढ़ने से बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले भी बच्चे होते हैं उनको भी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग के लिए अच्छा बेनिफिट होगा। तो थैंक यू, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में ऐसे ही अपडेट पाने के लिए।